नमस्कार। धन निरंकार जी। कई बातें संसार में हम सुन रहे हैं और भक्ति भजन के रास्ते पे ये सिखाया जा रहा है कि भगवान को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बगैर एक निवाला भी खुद को लेना कहते हैं कि एक भक्त के लिए हराम है, बिना भगवान को भोग लगाए। तो भोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो देखा ये जा रहा है कि किसी के घर में भगवान कृष्ण की मंदिर है या माता लक्ष्मी का है या माँ दुर्गा का है या भगवान गणेश जी का है या जो भी जिस तरीके से वो भगवान की भक्ति भजन करते हैं, तो कुछ बनाते हैं प्रसादी के रूप में और उसमें से थोड़ा सा पहले भगवान के सामने रख देते हैं और रखने के बाद में विनती आग्रह करके फिर प्रसाद के रूप में पूरा परिवार उसे ग्रहण करता है और मानना यह है कि ईश्वर को हमने भोग लगा दिया। ये प्रक्रिया गलत नहीं है, बड़ी अच्छी है, क्योंकि ज़िंदगी का जो कुछ भी शुरुआत इंसान कर रहा है भगवान के आसास के साथ कर रहा है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी इंसान का जीवन जो है अगर बेहतर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा और एनालिसिस करने की ज़रूरत है, थोड़ी और समझने की ज़रूरत है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो जब समझने की बात आ रही है तो दास को जो समझ है उसके अनुसार जो अनुभव किया वो बता रहा हूँ कि राम और रावण, भगवान और शैतान कहीं बाहर नहीं है, सब अपने भीतर है। तो अपने भीतर राम भी है, रावण भी है, भगवान भी है और शैतान भी मौजूद है। तो जिंदगी जो है जिस तरह से भगवत के अनुसार चलनी चाहिए, जिस तरह से एक संत वाला जीवन होना चाहिए, एक सुंदर इंसान की जो ज़िंदगी होनी चाहिए, जो प्यार की महक आनी चाहिए ज़िंदगी से, जो खुशी आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। एक शैतान वाली हरकत जो हो पा रही है हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि बाहर से तो कहते हैं ना कि बाहर ध्यान स्नान, अंदर व्यापत लोभ सुवान, सुवान माने कुत्ता। कि बाहर से तो इंसान पूरा एक भक्त वाली अवस्था बना करके रखा हुआ है, पर भीतर कुछ अलग ही वास कर रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये यूँ हो रहा है कि अंदर राम भी है, रावण भी है, लेकिन हम पोषण किसको दे रहे हैं, हम भोग किसको लगा रहे हैं, हम किन विचारों को दिल और दिमाग में स्थान देते हैं, किस तरीके का ज़िंदगी जीते हैं, कैसा बोली वचन है, किन बातों को हम मनन करते हैं, उस पे देखने लायक है। इस बात से, इस विचार से, ये जीवन जीने की जो दिनचर्या है, मेरी इस दिनचर्या से अंदर भगवान का पोषण हो रहा है या फिर शैतान का? अंदर राम को पोषण तत्व मिल रहा है या फिर रावण को? अंदर एक नम्रता, विनम्रता, एक सबको माफ़ करके चलने वाली बात, सबसे प्रेम मोहब्बत से रहने वाली बात को ताकत मिल रही है या फिर अभिमान को, क्रोध को, ईर्ष्या को, जलन को? किसका पोषण हो रहा है हमारे मन के भीतर? ये समझने की ज़रूरत होती है कि अंदर जो बैठा हुआ है भगवान, उसको भोग लगा रहे हैं कि नहीं, या फिर कहीं अलग ही पार्टी को पाल रहे हैं हम, कहीं शैतान को भोग लगा रहे हैं, रावण को भोग लगा रहे हैं। हम उन विचारों को स्थान दिए जा रहे हैं हमारे दिल के अंदर, जो हमारे अंदर अहंकार को मजबूत करता है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, किसी को नीचा गिराने की भावना को मजबूत कर रहा है। तो फिर हम शैतान को भोग लगा रहे हैं। गलत फहमी है कि हमने भगवान को भोग लगाया। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से परखने की ज़रूरत होती है भाई, कि हम समझें कि हमारे अंदर कौन मजबूत हो रहा है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार स्थान ले रहे हैं या जीवन को बदतर बनाने वाले विचार स्थान ले